बिल्ले को बैठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए, सिर्फ एक मकसद के लिए आए थे और वो मकसद पूरा हो रहा है कि इन्होंने मिलके सारों ने कानून निकाला है कि अब सारे इनके करप्शन के केस माफ होंगे। नैब खत्म, एफआईए के ऊपर अपने लोग, एफआईए के अंदर जो इनके ऊपर केस थे वो मकसूद चपड़ासी वाले, वो भी बेचारा हार्ट अटैक से गया। वो जो डॉक्टर रिजवान तफ्तीश कर रहा था वो भी हार्ट अटैक से गया। एक जो नवीद इन्वेस्टिगेट कर रहे थे एफआईए में, उसको हार्ट अटैक। और एक कोई गुलजार था जो भी वो भी इनके काम कर रहा था वो शुगर मिल में, जिसके बैंक अकाउंट में भी करोड़ों रुपए आया था, उसको भी वो भी गया। अब एफआईए खत्म, सारी इनकी केसेस खत्म। नैब के ऊपर अब शहबाज शरीफ बैठ गया, बिल्ले को बैठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए। नैब भी अब खत्म, सारे केसेस जरदारी के भी खत्म। जितनों के 10 साल इन्होंने जो दोनों ने मिलकर मुल्क को लूटा था वो सारे केसेस खत्म। और अब इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके, वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है कि हर हफ्ते हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से कि वो बैठ के हल्का बंदियां की जा रही हैं कि नून लीग जीते। ये पूरी प्लानिंग इनकी हो रही है क्योंकि ये साफ और शफाफ इलेक्शन ये कभी जीते ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के पूरी बाम मिलके इनकी सिर्फ अब एक कोशिश है कि धांधली से इलेक्शन जीते, पुलिस का इस्तेमाल करें, सबके ऊपर एफआईआर्स, हम सबके ऊपर एफआईआर कटवाई हुई है। सारे हमारे एक मिनट जो सारे चक्कर मार रहे हैं, हर दूसरे दिन अदालत में जा रहे हैं अपनी बेलें करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये इनका पुराना तरीका है, ये माफिया है, ये आए इसलिए हैं। सहाफियों के ऊपर हमारे जमाने में कहते थे जी बड़ी जी सहाफियों के लिए मुश्किलात है, आज सहाफियों को टेलीफोन कर करके धमकियां दी जाती हैं, कईयों के ऊपर एफआईआर काट दी हैं, मीडिया हाउसेस को टेलीफोन करके क्या आता है जी इनकी कवरेज ना करो। तो ये जमहूरियत नहीं है। ये जो लोग आए हैं ये एजेंडा पे आए हैं और इस एजेंडा पे पाकिस्तानी नहीं फीचर करते। इन्होंने अपनी जात पहले तो चोरी बचानी थी जो मैंने आपको बताया, अब धांधली से इलेक्शन जीतना है, मुखालिफों के पास पुलिस के जरिए केसेस करवाने हैं और जो हुक्म वहां से आएगा वॉशिंगटन से वो इन्होंने मानना है। इसके लिए मैं सारी पाकिस्तानी कौम और अपने किसानों को भी कहता हूं, इनके खिलाफ पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, जहाद कर रहे हैं हम। मैं इसको जहाद समझता हूं। ये वो लोग हैं जिनके अरबों, इनके लीडर्स के अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। ये अपने पैसे के गुलाम हैं। तो मैं अपने सारी कौम को कहता हूं, आज अपने किसान हैं, अपने मजदूर हैं, अपनी इंडस्ट्री वाले हैं, जिनकी आज इंडस्ट्री में भी जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, इंडस्ट्री में भी वही प्रॉब्लम शुरू हो गए। जो हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही थी, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, 4 फसलें उनमें रिकॉर्ड ग्रोथ रेट, यानी जिससे मुल्क में खुशहाली में इजाफा होता है। फिर 2 सालों के अंदर, पिछले 2 सालों में, पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा एवरेज में 2 सालों में पाकिस्तान की दौलत में इजाफा हुआ है। हमने इनका मुकाबला करना है, इनका मुकाबला करना है आप सब ने और किसानों ने भी, क्योंकि किसान उमूमन शिरकत नहीं करते। अब आपने मेरे साथ मिलके हमने इनके खिलाफ जद्दोजहद करनी है, आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की तहरीक चलानी है, क्योंकि इनके होते हुए पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ सकता। बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मैं आपको जब कॉल दूंगा आपने सब ने निकलना है।